नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस की एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आगामी हर परीक्षा चाहे रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई या ऑल एग्जाम जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। किस तरीके से पैटर्न को फॉलो किया जाता है, कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हमारी साइंस की बायोलॉजी की क्लास है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी12 यानी जो बेरी-बेरी रोग होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। अब देखिए कुछ इसके डिटेल में जान लेते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन और अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। यानी अंकुरित अनाज से मतलब है ऐसा अनाज जिसको हम अगर थोड़े दिनों के लिए मतलब पानी डाल के और जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें चने को जब हम अ, फुला के मतलब पानी में डाल के कुछ दिन उसको निकाल के फिर उसको कपड़े से थैली बना के रख देते हैं तो उसमें अंकुरित जो अनाज हो जाते हैं उसमें तो इस तरीके से ये जो थायमीन होता है, ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। इसका रासायनिक रेटिनॉल है और अणुसूत्र C2OH है। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन बी1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेंढक में दांत होते हैं। हेमोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रीडोंट। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस की जो आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा और नहीं पता है तो वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये एसएससी रेलवे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस है। तो मेढक के दांत की बात कह रहा है तो मेढक की दांत में होमोडोंट यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करें मेढक के दांत में होमोडोंट होता है। मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं इसलिए इसे होमो कहते हैं, मतलब पूरे दांत जो होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं। और थीकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़े होते हैं इसे थीकोडोंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, हेट्रोडोंट, वैसे दांत जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। देखिए होमोडोंट की बात कर रहा है तो होमोडोंट मेढक के दांत होते हैं क्योंकि वो एक ही प्रकार के दांत होते हैं। और थीकोडोंट की बात कर रहा है तो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं, ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उसे हम थीकोडोंट कहते हैं। जैसे थीकोडोंट का बात करें तो जो मसूड़ों में धंसे होते हैं तो एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मनुष्य के दांत जो होते हैं थीकोडोंट के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट ऐसे दांत होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं और उसे हम हेट्रोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आप देख सकते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टार्च से क्या संबंधित
है। तो स्टार्च से क्या संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात कर रहे हैं तो स्टार्च से ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज संबंधित है। और अगर हम बात करें स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है, इसका रासायनिक नाम की बात करें C6H12O6 है। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज की बात करें तो मोनोसैकेराइड के दो अणु डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज, ये फॉर्मूला है। और यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का जो शिखर होता है ये डेंटाइन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दांत के शिखर की बात करें, दांत का शिखर डेंटाइन से बना होता है। दांत की बाहरी परत को हम इनाइमल कहते हैं और यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है डेंटाइन। तो जो हमारा बाहरी परत होता है और ये सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर के। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग की बात कर रहा है दोस्तों। स्कर्वी रोग जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अब दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग को स्कर्वी रोग कहते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र स्कार्बिक एसिड एवं C6H8O6 है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, मटर इत्यादि हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। इसी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा की कमी होती है तो रक्त का थक्का जमना कम हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। यह पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसी कमी के से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी मतलब विटामिन सी भी है और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन की बात कर रहा है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो आप देख सकते हैं कि पेप्सिन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब है सभी एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी एंजाइम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ग्लूकोज का ग्लाइकोज में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। लीवर एवं मस्कुलस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज या ग्लाइकोज में परिवर्तन होकर यह हमारे यकृत और पेशियों में संग्रहित रहता है। यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावित ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण
पीलिया रोग यानी जॉन्डिस होता है। लीवर में पित्त रस यानी ब्लाइन जूस का निर्माण होता है। यकृत यानी लीवर या विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए तथा विटामिन के का निर्माण भी करता है। तली शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी को कब्रगाह भी कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें तो यकृत और पेप्सियो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, यह कौन सा तत्व है जो दंत इनमेल को कठोर बनाता है? तो इसमें भी ये टीथ के बारे में बात कर रहा है, यानी जो दांत होती है उसके बारे में, क्योंकि दांत जो होता है दोस्तों सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। तो दंत इनामेल को क्लोरीन कठोर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फ्लोरीन। अब बात करें, दंत इनामेल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम यानी Ca, कैल्शियम का जो रासायनिक नाम Ca है, मतलब सेम। दांत में कैल्शियम फास्फेट, तो ये आप देख सकते हैं इत्यादि पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। OMR होता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य होता है पित्त रस, जो जिसको आपने पित्त रस के रूप में सुना होगा। तो पित्त पाचन एवं शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी होती है तो किस विटामिन की कमी किसे होता है दोस्तों? तो अगर इस क्वेश्चन की विटामिन की बात करें तो पुरुष और महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी से होता है। और इस तो आप देख सकते हैं विटामिन ई की कमी से होता है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील, ठीक है। पानी में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं। और ई की कमी से महिलाओं और पुरुषों में जनन की क्षमता कमी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन की खोज फंक नामक जो व्यक्ति थे उनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, न्यूक्लियोटाइड होता है। और डीएनए की बात करें, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जिसमें ये देख सकते हैं पूरा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी नई प्रैक्टिस